आजकल शुभमन गिल की बल्लेबाजी से ज्यादा चर्चा जो है वो बॉल कंट्रोवर्सी। देखिए, इंग्लैंड में अभी सिर्फ दो ही चीजें चल रही हैं। एक इंग्लैंड की समर्स और दूसरा इंग्लैंड की बॉल्स, चाहे वो ड्यूक्स हो या फिर आप समझदार हैं। हाँ। और कप्तान शुभमन गिल ने बता दिया है कि लड़े बिना तो हम हार नहीं मानने वाले हैं। और आपकी ये जो चीप प्रैक्टिस है, जो आप कोशिश कर रहे हो कि आप दिन का खेल अभी हो सकता है एक आध ओवर, 2 ओवर, और वहां पे क्योंकि आप जसप्रीत बुमराह को फेस नहीं कर पा रहे हो, तो उसके चक्कर में आप फिजियो बुलाओगे, आप कोशिश करोगे किसी तरीके से टाइम जाया करने की, तो भारत भी लड़के जवाब देगा सर। ये वो वाला भारत नहीं है, नया भारत है। ये घर में घुस के हराता भी है और आपको जवाब भी देना जानता है। और इस चीज की शुरुआत सौरव गांगुली ने वही तभी है की ना थी। कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। सीधी बात है, सीधी बात है, और ये समझ आ जानी चाहिए इंग्लैंड के लिए भी। हाँ। और मैं पर्सनल तौर पे बहुत ज्यादा खुश हूं कि एक कैप्टन हमारा उस हाँ। लेगेसी को आगे लेके जा रहा है, प्रिंस जहां पे डर के नहीं खेलेंगे जी। प्रिंस टू किंग का सफर शुभमन गिल ने अब वाकई में तय कर लिया है एंड द किंग हैज फाइनली अराइव्ड एट वेयर लॉर्ड्स, लॉर्ड्स या at the इट्स iconic रिटन इन द स्टार्स। at the iconic Lords. The king has finally arrived. किंग 2.0 एक लेवल ऊपर ले गए हैं विराट कोहली की लेगेसी को, अगर एग्रेशन और स्लेजिंग के लिहाज से बात की मैं कल जाए। इंतजार कर रहा था कि कहीं कोहली साहब की तरफ से कुछ ट्वीट ट्वीट आ जाए कि शुभमन बहुत बढ़िया मुन्ना, कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं शाबाश। कि सौरव गांगुली ने तो बालकनी से स्लेजिंग किया था, आ, शुभमन गिल तो सीधे फेस पे, वो राइट इनटू डट द के, फेस, डट राइट के, इनटू द स्किन्स। डट के हाँ। सर। आप कल का मंजर देखते, शुभमन गिल चढ़ चुका था पूरा कि आप नहीं खेलोगे ना, मैं भी आपको नहीं खेलने दूंगा। बिल्कुल। मेंटली यहाँ पे इतना तोड़ दूंगा ना कि तोड़ कल दूंगा। हाँ। जब आप सुबह आओगे बैटिंग करने के लिए, आप भी सोचोगे कि क्यों मैं वो काम करने गया जो मैं कोशिश कर रहा था करने की। हालांकि बहुत जगह से तनकीद भी की जा रही है कि आपका कैप्टन ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं हाँ। होना चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल ये बकवास है एक तरीके से। मैं कहीं से भी इस बात को एकदम भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। कप्तान शुभमन गिल है, ऑन फील्ड उसे पता है, वो एनिमेट नहीं कर रहा है खुद को। वो मोमेंट वो डिसाइड करके नहीं आया था जैक क्रॉली के साथ कि भाई तू जब जाएगा बैटिंग करने के लिए तो तू ऐसा करना, फिर मैं पीछे से आके ऐसा करूंगा। हम्म। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जैक क्रॉली जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रहा था। और क्या। इतनी ज्यादा इंटेंशनली चोट लग था। गई, इतनी जो ज्यादा चोट लगी कि जो आपको भी फिजियो जो बुलाना भी पड़ था जाए। इंटेंशन मतलब सही नहीं। वो कोशिश ही इसलिए कर रहे थे सर। उसने जब पहली बॉल खेली ना, वो समझ चुका था कि क्या हाल है यहाँ पे पिच का और क्या करने वाले हैं बुमराह। हालांकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बुमराह की, हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल की, जैक बिल्कुल। क्रॉली की। एक प्लेयर है जो छुप रहा है, एक प्लेयर, हम्म। और वो गिरफ्तार करता है सीधा अभिषेक। कल जो सिराज ने किया है, वो बार बार चढ़ के मुंह पे जाके यस बॉयज यस यस। कम ऑन, इंग्लिश में कुछ बोल बोल के, वो दैट वाज हिलेरियस भाई। मतलब जैक हिलेरियस हिलेरियस। जैक क्रॉली भी एक मिनट के लिए सोच रहा होगा कि शुभमन से लड़ लूंगा। हाँ। वाओ व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल। व्हाट भाई ए जैक ब्यूटी। क्रॉली के हाथ से बैट छूट गया। छूट गया। यहाँ पे बता रहे हैं जसप्रीत और बुमराह, बुमराह की गेंदबाजी पर ही जसप्रीत बुमराह जिस बता रहे बुमराह हैं। से कल खौफ खा रहे थे और इंटेंशनली टाइम वेस्ट कर रहे थे जैक क्रॉली, वही जैक क्रॉली के हाथ से बल्ला छूट गया है। मतलब बुमराह की गेंद का क्या इम्पैक्ट है ऑपोजिशन सर पर, बुमराह ये बता रहे हैं देखने को ना मिल रहा है। कि आप जो चीज नौटंकी में करना चाहते थे ना कल के दिन, आज मैं चाह रहा हूं कि आप उस चीज को ना सच में करो। बॉल सीधा जाके उसी हाथ के उसी फिंगर पे लगी है, अपने ग्लव्स को खोल कर रख दिया। सर कप्तान शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह पूरे तरीके से तैयार है। शुभमन गिल पीछे से लगातार चार्ज कर रहा है। जसप्रीत बुमराह एज अ लीडर विद द बॉल, वो बता रहा है कि आज नहीं खेलने दूंगा। बिल्कुल। वो जो कहा था ना विराट कोहली ने कि 60 ओवर्स दे शुड फील द हेल आउट देयर, आज वो दे शुड एक्चुअली फील द हेल आउट जहन्नुम, देयर। बिल्कुल। जहन्नुम उनको बना के दिखाया है यहाँ पे प्लेयर्स में। भाई वो एक, आपको पता है, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, अभी जस्ट हुआ मैच में। जैक क्रॉली बैटिंग कर रहे हैं, सिराज आते हैं बॉलिंग करने के लिए। जैक क्रॉली के आप एक बार रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सिराज के सामने बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। फीका। बार बार आउट किया है, बोल बोल के आउट किया है, जैक क्रॉली को हमेशा आउट किया है। जाते हैं जैक क्रॉली, उसे डिफेंस में लेते हैं, मुंह घुमा लेते हैं। सिराज चल के जाते हैं उसके मुंह की तरफ, ऐसे देखते हैं, पूरे खड़े होकर उसको स्कैन करते हैं, वापस घूम के जाते हैं, फिर रनअप लेके आते हैं। तो सर यहाँ पे माइंड गेम चल रही है, और इस माइंड गेम के चक्कर में ना कल जो लास्ट के 10-15 मिनट 20 मिनट में हुआ है ना, उसने बता दिया कि लॉर्ड्स टेस्ट अब ड्रॉ नहीं हो रहा है। आज इंग्लैंड बेसबॉल खेलने की कोशिश में रहेगी, खेल ले तो जीत पक्की।
और जिस तरीके से इंडिया चढ़ी खौफ हुई खा रहे है, हैं, खौफ खा रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया चढ़ी हुई है सर, जैक ट्रॉली जो है वो खौफ खा रहे सर हैं। जैक ट्रॉली जसप्रीत को बुमराह को आपने कितनी बार देखा है कि अगर बॉल सामने आ रही है तो वो डाइव मारने जाए, वो डाइव मार के कैच लेने की कोशिश कर रहा है, वो बॉल रोकने की कोशिश कर रहा है, वो भी डीएसपी सिराज कूद भी के। आ गए। डीएसपी सिराज तो पहली ओवर की बॉलिंग कर रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए। भाई आप कितनी बार देखते हो बुमराह को अपनी बॉडी ऑन द लाइन डाल के बॉलिंग करते हुए, कि आज जो हो जाए भाई, भले 2 मैच नहीं खेलूंगा इसके बाद, पर आज इन्हें बताऊंगा कि एक्चुअली दूध का दूध और पानी का पानी पानी का यहाँ से पानी कैसे कैसे होता है। पीऊंगा। और ये बता रहा है सर, ये बता रहा है कि ये टीम इंडिया कितनी ज्यादा तैयार है। और आपको एक और बात बताऊं, विराट कोहली ना अगर यही काम कर देते ना कल, तो लोग वाहवाही करने लगते हैं कि बिल्कुल किंग, वाओ, ये तो किंग है सर, किंग है। देखिए किस तरीके हाइप से चढ़ क्रिएट किया गया। जाता। हाइप क्रिएट किया जाता, सब कुछ किया जाता, पर वो जो किंग कोहली का एक फैन बेस है ना, वो आ जाता। आज हाँ वही किंग कोहली का फैन बेस को मैं देख रहा हूँ, अधिकतर लोग शुभमन गिल को नीचा दिखा रहे हैं, कह रहे हाँ किंग कोहली बनने की कोशिश कर रहा। अरे वो क्यों बनेगा किंग कोहली भाई, भाई, सबसे पहले तो उसकी ये अपनी एक आइडेंटिटी है। विराटियन, रोहितियन, शुभमन गिलियन, ये फलाना ढिकाना, इन चीजों से हमें बचना होगा, हमें इंडियन बनना होगा। अगर 100%। हमें इंडियन बनोगे, अगर आप इंडियन रहोगे, तो ही हमारी टीम को एक्चुअल मोरल सपोर्ट मिलेगा और वो वहां पर और अच्छा करेगी। 100%। और जो मैं कह रहा था, शुभमन गिल ने जानते हैं कल जो अपनी एग्रेशन दिखाई है, ठीक है मैं मानता हूँ बाद में जाके ना जो उसने ऐसे ऐसे कर दिया वहां पे, जैसे हाँ फिजियो बुलाया, वो सब थोड़ा वो एनिमेट कर गया, चीजों को थोड़ी एक्स्ट्रा ले गया, पर उसने बताया है कि मुझे यहाँ से जीत के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो लो, मैं भी टाइम वेस्ट करूंगा मैं भी और टाइम वेस्ट आपको करूंगा, बिल्कुल बताऊंगा भी। और बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ ना अभिषेक, कि वो जैक ट्रॉली था जो कि मतलब इतना ये होकर रह गया। आप एक बार ये चीज सोच के देखिए कि शुभमन गिल चढ़ जाता बेन स्टोक्स के ऊपर ऐसे, क्या मंजर बनता वो, बेन स्टोक्स को जाके सीधा, और जो भी रिएक्शन थे वो सब करने लगता, फिर क्या देखिए होता, माहौल क्या बनता। वो ऐसा जो रिएक्शन था ना, माहौल, वो मेरे हिसाब से तो ये बताना चाह रहे थे फिजियो को कि आप अभी मत आओ, माहौल गर्म है, आप भी मतलब होता है ना, गेहूं में खून भी पिस जाता हाँ है, बिल्कुल, तो आप वो घुन की तरह आप भी पिस पिस जाते हो। जाओगे। हाँ सर 8-8 खिलाड़ी ने ना कल बेन डकेट और जैक ट्रॉली को घेर रखा था, जब तक वो जा रहे थे ना सब उनके साथ ही चल रहे थे। और जो कह रहे हैं ना कि शुभमन गिल ओवर एग्रेशन दिखा रहा है, हम्म, जबरदस्ती का एग्रेशन था, एक बार जाके ना कल के लास्ट के 20 मिनट उठाना और देखना कि जैक ट्रॉली के बाद हटा के जब वहां पे बेन डकेट आया था ना, शुभमन उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं किया उसने, बॉल चुपचाप बॉल खड़ा होके वो डीएसपी सुना है। सिराज इन फुल फ्लो। सर आज डीएसपी सिराज आपको छोड़ दीजिए, आज बुमराह छोड़ दीजिए, आज आप टीम इंडिया का वहां पे वो देखिए, मैं क्या बोलूं, यूनिटी, यूनिटी नहीं सर, एज यूनिटी, कहर एज कहर यूनिट। कहर 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 देखिए, तभी आएगी ना, यूनिटी होगी, ये कहर बॉन्डिंग देखिए दिख आज रही है, आप। एक अलग बॉन्ड दिख रहा है कि मतलब ये अंग्रेजों को बताना है आज की हम क्या चीज है। लगान भाई सूट हाँ, समेत वापस लेंगे लगान आपसे, की मूवी का सूट समेत मतलब वापस लेंगे आपसे। रीशूटिंग या रीबूटिंग जो बोलिए हो रहा है।